सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम बात नंबर सिस्टम के एक टॉपिक की करने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि भाज्यता का नियम या विभक्त का नियम कहते हैं। देखिए, ये एसएससी मैथमेटिक्स के लिए वीडियोस हैं। राकेश यादव सर की जो बुक है एसएससी मैथमेटिक्स की, और एक एसएससी मैथमेटिक्स जिसमें एडवांस मैथ की है, उसकी वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि हम ही हैं, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। व्हाट बेस्ट आई कैन गिव, आई एम ट्राइंग टू गिव। ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए केवल यूज़ करेंगे वर्ड्स, क्योंकि इतना आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे अगर, तो एक्चुअली वो इंटर वगैरह पास होंगे। ठीक, मैथमेटिक्स उनको इतनी आती होगी। देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर हमसे कहें कोई नंबर दो से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप अल्टीमेटली दो से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, थोड़ी सी इसकी जानकारी समझ लीजिएगा। कोई संख्या अगर लिखी होती है तो इसकी डिजिट्स का नाम होता है, ये यूनिट होता है, यूनिट डिजिट होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, और 10,000 होता है, फिर लाख ऐसे बढ़ता जाता है। हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये होते हैं। ठीक है, हम यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। यूनिट का मतलब इकाई होता है। ठीक है, तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट वो करने जा रहे हैं जो बहुत छोटे क्लासेस से, क्लास 7th 8th से आप पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप टच में नहीं है उसके, इसलिए हो सकता है माइंड से वॉश आउट हो गया हो सकता है माइंड में हो भी। देखो, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई टू। कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कैसे आप जानकारी करेंगे। अब आप कहेंगे सिंपली 2 से डिवाइड कर लेंगे। हमने कहा 1 सेकंड बताओ 2 से डिवाइड होगा, यस और नो। तो हम करेंगे क्या, देखिए, दो की टेबल अगर हमको आती हो तो 2 दूनी 4 दूनी, ये क्या कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 18, तो हम 20, 11 बार करेंगे 22, 24, 26, 28। ध्यान से देखिए जरा, यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। यानी कि अगर यूनिट प्लेस जो उसका है, जो इकाई का स्थान है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। मतलब अगर हम दे दें 78450, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो आप इसका केवल यूनिट प्लेस देख लो। यूनिट प्लेस हमने कहा 2 0 2 4 6 8, चूंकि ये तो 2 से डिवाइड हो ही रहे हैं और 0 सबसे डिवाइड होता है, तो अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी मैं जितना बड़ा चाहूँ नंबर लिख दूं, 682824827 आप केवल यूनिट प्लेस देखो, ये 2 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2 है। अगला है कि टेस्ट बाई 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 9 से हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये जो रूल है, ये रूल जो हम बता रहे हैं, ये लगाया क्यों गया। पहली बात तो क्यों लगाया गया वो देखें आप। सावधान, जैसे मैं आपको 2 डिजिट नंबर दे दूं, 2 डिजिट नंबर, ज़रा ध्यान समझिएगा। वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, रूल रूल बता देंगे, लेकिन क्यों ये नियम बनाया गया वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे 2 डिजिट का नंबर मान लिया 72 है, तो इसको 7 10 टाइम्स है प्लस 2 ऐसे लिखा जाएगा ना। तो 2 डिजिट का नंबर अगर मान लिया ए बी लिखा है, वैसे तो ए बी लिखा होता है तो ए और बी मल्टीप्लाई में होता है। जब भी ए बी के टर्म में कोई नंबर होता है तो ए इंटू बी माना जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं 2 डिजिट है, ये यूनिट प्लेस है और टेंस प्लेस है। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये 10a होगा प्लस b होगा। सही कह रहा हूँ मैं, ये तरीका होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का, प्रसार के रूप में लिखने का। अच्छा, 10a को हम 9a कर दें और प्लस a प्लस b कर दें। अब देखो ध्यान से, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है और इन दोनों का सम भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये तो 9 से डिवाइड हो ही रहा है ना भाई। इसको 9 से अगर डिवाइड करोगे तो 9 9 कट जाएगा और a टाइम्स आएगा, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ये सम 3 से डिवाइड हो जाए, ये 3 से भी हो रहा है ना, तो हम कहेंगे पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये सम 9 से हो जाए तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। अब 9 से डिवाइड होगा तो 3 से अपने आप हो जाएगा। तो समझ में आई बात नहीं आई। जैसे अगर हम 3 डिजिट का नंबर ले लें ए बी सी, तो इसको ये 100 प्लेस पे है ना, दहाई के सैकड़े के जगह पे, तो इसको 100a प्लस 10b प्लस c लिख सकते हैं।
अब हम इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं कि वो 9 से या 3 से डिवाइड हो जाए। तो 100A को हम 99A लिख देंगे और 10B को हमने 9B लिख दिया, ठीक। और एक A अलग किया, एक B अलग किया, एक C अलग किया। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से तो हो ही रहा है। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर इस नंबर का जो सम है ना वो भी 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। सही कह रहा हूँ। ये नंबर 9 से भी हो रहा है, ये नंबर 9 से भी हो रहा है। अगर ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए इसका सम, तो अगर 3 नंबर, भाई ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर इसका सम जो आवे वो भी 9 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये टेस्ट हो गया। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ इस टेस्ट से आपने क्या सीखा कि ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स को अगर हम जोड़ दें, यानी इसको इसमें ऐड करें, इसमें इसको इसमें ऐड करें, और जो सम आए अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर वो सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। वो एक अलग की बात है, अगर नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से तो हो ही होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 समझ में आ गई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट डिजिट को ऐड करना शुरू कर देते हैं। जरा एक एग्जांपल समझिएगा इसका। अब हमने ये नंबर दिया 729435, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,29,435, और हमने कहा बताइए नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपने गलती क्या की, 7 2 9 9 2 18 18 4 22 22 3 25 5 30 ऐसे जोड़ना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जरा समझिएगा, इसमें वो नंबर सर्च करो जिनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो ध्यान से, ये खुद 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका काम ही खत्म हो गया। 7 2 9, इन दोनों का जोड़ 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका काम खत्म हो गया। ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है, मैं 3 की बात कर रहा हूँ, इसका काम खत्म हो गया। इसका सम भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अब बताओ सबका सम 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। देखो, अगर एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, एक दूसरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तीसरा नंबर हो रहा है, अगर तीनों को ऐड कर दें तो वो जो एडिशन से नंबर आएगा वो भी 3 से होगा। तो हमने क्या किया, टुकड़ों में ऐड किया। हमने देखो कहा 3 अकेला नंबर है, वो 3 से डिवाइड हो ही रहा है। 7 और 2 को जोड़ा, हमने कहा 9 आ गया, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका काम खत्म हो गया। 9 अकेला नंबर है, वो खुद 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। 5 और 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 3 से डिवाइड होने वाले नंबर जोड़ दिए जाएं तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब आपको एक साथ नहीं ऐड करना है, टुकड़े टुकड़े भी ऐड करिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई 9 की डिविजिबिलिटी, तो वही नियम 9 के लिए लागू होता है, लेकिन अब मजबूरी ये 9 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 9 से हो रहा है कि ये नंबर 9 से नहीं हो रहा है, इसलिए 9 यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से नहीं हो रहा। हाँ, अगर 9 से होता तो 3 से तो अपने आप हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 एंड 9 है, ठीक है। अब ये नंबर हमने लिया 754,623, 7,54,623। ये 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, 9 से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर हमसे 9 कहेंगे तो 9 की टेस्टिंग करेंगे, हम एक साथ इनको नहीं ऐड करेंगे। 7 5 12 4 16 ऐसे ऐड करने में बहुत, अगर बड़ी संख्या होगी दिक्कत हो जाएगी। तो हम वो अंक उठाएंगे जिनका योगफल 9 या 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो 7 5 12, ये दो संख्याएं ली, ये दो संख्याओं का योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। 4 2 6, ये दो संख्याएं ली, इसका योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 3 9, ये दो संख्याएं ली, इनका योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं भाई बताओ ये 9 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही है। तो 9 के लिए चेक कर लो, तो या तो सबको जोड़ो इसको, या तो इस सबको जोड़ो, छोटी संख्या जुड़ सकती है। बहुत बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, 9 से के लिए क्या करेंगे, हम ऐसी संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे जिनका योगफल 9 से डिवाइड हो जाए। जैसे 7 5 12 और 6 18, 7 5 12 6 18, इन तीन संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 18। 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 6 3 9। अब देखो इन तीन संख्याओं का योगफल 18 जो 9 से डिवाइड हुआ, उन तीन संख्याओं का योगफल 9 जो 9 से डिवाइड हुआ, तो इनका योगफल भी 9 से डिवाइड होगा। तो यानी इस प्रकार से फुटेज में, ग्रुप में आप एक साथ न लें, जितनी संख्याएं कम से कम लगें कि इसका योगफल 9 से हो रहा है उसको अलग अलग करते जाओ, तो अपने आप वो टेस्टिंग हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, टेस्टिंग में क्वेश्चन दे देते हैं
कि भाई वो 3 से डिवाइड हो रहा है या 9 से डिवाइड हो रहा है और कोई अननोन डिजिट उसमें होती है, इकाई दहाई सैकड़ा, उसे निकालने के लिए दे देते हैं। तो वहां पर जरा लफड़ा है, ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने कहा ना क्वेश्चन टफ नहीं होता है, लेकिन एक तो वहां पर बहुत टाइम पीरियड, टाइम फैक्टर होता है। भाई क्विक आपको आंसर देना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्विक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या दी है 4 7 5 4 x 3 2 5। ये x एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार के प्लेस का टर्म है, ये कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ये संख्या डिविजिबल बाई 3 है, तो 3 से डिविजिबल है, ध्यान समझिएगा। तो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यानी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x यहाँ हो सकती है ना, उन सबका सम कितना होगा। तो जरा समझिएगा, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सबका जो सम है ना वो 3 से डिवाइड होगा। तो या तो हम जोड़े 8 7 15 5 20 4 24 3 27 2 29 5 34 प्लस x, जरा समझिएगा। तो 34 प्लस x करें, फिर x को डिसाइड करें कि x क्या होगा। तो 34 में क्या जोड़ें, 34 में 2 जोड़ें तो 36 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझे? अगर एक साथ जोड़ते हैं तो 8 7 15 15 5 20 20 4 24 24 3 27 27 2 29 5 34, ये 34 प्लस x आया। भाई हमने क्या कहा, योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूं कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम जानते हैं 34 के जस्ट बाद 36 होता है जो 3 से डिवाइड होता है। तो x का एक मान तो हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं। अच्छा, एक ही अंक, एक ही डिजिट रखेंगे हम, क्योंकि डिजिट है, तो यानी कि एक ही डिजिट 0 से लेकर के 9 तक आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 36 के बाद 39 आएगा, यानी x को अगर हम 5 रख दें, x को हम 5 रख दें तो 39 हो जाएगा। 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 40 41 42, यानी 42 हो सकता है। तो 42 लाने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा। तो हम x को 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछ रहा है, बोले जो भी आप रख सकते हो ना उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमने कहा 5 2 7 8 15, इनका योग 15 है, ये आंसर हो गया। तो एक तो ये तरीका होता है कि सबको एक साथ जोड़ दें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये भी कोई कठिन तरीका नहीं है, ये भी जल्दी हो जाएगा। देखो 8 7 15, एक काम खत्म इसका। ये तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों का सब 3 से हो रहा है। 5 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 अकेला 3 से डिवाइड हो रहा है। अब संख्याएं बची 2 5 और 7, इनका योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 प्लस 5 प्लस एक्स कर दिया, यानी 7 प्लस एक्स कर दिया। अब हम x को क्या रखें कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा भाई 7 2 9, यानी x को अगर 2 रखते हैं, फिर इसके बाद 12 आना चाहिए, तो यानी कि 5 रखते हैं। इसके बाद 15 आना चाहिए, यानी कि 8 रखते हैं। इसके बाद 18 आना चाहिए, तो 18 के लिए क्या रखना पड़ेगा, संख्या बड़ी हो जाएगी, 11 रखना पड़ेगा। तो यहाँ तो एक ही अंक है ना, इसलिए 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। तो अगर इसका योगफल निकालेंगे तो 2 प्लस 5 प्लस 8 15 आएगा। तो वो जो तरीका पहले वाला है उसकी बजाय ये तरीका ज़्यादा आसान होता है कि जितने संख्याओं का योगफल आपको मिलता जाए उसको किनारे करते जाओ और बची हुई संख्याओं के साथ लड़ाई करिए, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट यही 9 के साथ लगेगा। अगर आपसे कहते कि यहाँ पर x का मान क्या हो कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप 9 वाले टुकड़े यहाँ से हटाइए, जो बचे उसमें x को प्लस करिए, फिर देखिए x को क्या प्लस करने पर वो संख्या 9 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 and 9 हो गया। अच्छा, अब अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 लिखें, तो अगर 5 की टेबल आपको आती हो, अगर क्या आती होगी, तो हम जानते हैं जिन संख्याओं के लास्ट में 0 यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे 0 होता है और 5 होता है, तो यानी कि जिन संख्याओं का यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा, वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी 25 की बात कर लेते हैं, तो 25 के लिए क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, इकाई और दहाई, यानी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट मतलब स्टार्टिंग वाली, इसको लास्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि संख्या इधर से देखते हैं ना, देखते हैं आप, पढ़ते तो उधर से है ना, मतलब यूनिट एंड टेंस प्लेस, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 25, डिविजिबल
बाई 25। अगर लास्ट दो डिजिट 25 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लिया हमने संख्या लिखा 2 3 4 7 8 2 5 4 7 5, ये नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, इसकी यूनिट डिजिट देखी, तो यूनिट डिजिट में 0 5 हो जाएगा तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने कहा 5 से डिवाइड हो रहा है। हमने कहा 25 से हो रहा नहीं हो रहा, तो हमने लास्ट की दो डिजिट देखी 75, क्योंकि 75 25 से हो रहा है तो ये संख्या 25 से हो रही है। ठीक है, लास्ट टू डिजिट मतलब यूनिट और टेंस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा 125 में क्या करेंगे, लास्ट की थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 125 से। 625 से लास्ट की 4 डिजिट, वैसे कोई मतलब नहीं है लेकिन 625 आ गया तो एक तो 625 खुद बढ़िया सेहतमंद नंबर है, इस नंबर से डिवाइड करने का मतलब थोड़ा एक सेहतमंद नंबर जो जिसको डिवाइड करोगे भाई, अगर हम कहें 625 से डिवाइड करना एक बड़ी संख्या तो एक बड़ी संख्या होगी ना, तो ऐसा है नहीं छोटी मोटी संख्या होगी, ये खुद सैकड़े में है तो लाख 10 लाख में होगी, तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड 4 डिजिट देख लेंगे, अगर ये 4 डिजिट 625 से डिवाइड होगा तो नंबर 625 से डिवाइड होगा। अगर हमसे कहेंगे 125 से करो तो लास्ट की 3 देख लेंगे, अगर 3 125 से डिवाइड हो रहा है तो 3 तो देख सकते हैं ना भाई, 125 सब जानते हैं, 125 दूना 250 और इसके बाद 4 गुना करेंगे तो 500 आएगा, बहुत ज़्यादा तो 8 बार जाएगा, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये तरीका होता है 525 125 और 625 का। अब देखिए दो की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम बता चुके हैं, अगर दो हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4 हो, ये 2 की पावर 1 है, जानबूझ ऐसे लिखा हमने। इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो 2 के लिए हमने बताया कि जो लास्ट डिजिट है उधर से यूनिट से, यानी यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है इकाई की संख्या तो नंबर 2 से होगा। अगर 4 से टेस्ट करना है, 2 की पावर 2 है ना, तो लास्ट से 2 डिजिट देख लो। 8 करना हो 2 की पावर 3, लास्ट से 3 डिजिट देखो, इकाई दही सैकड़ा। अगर 16 से करना हो तो लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होगा तो नंबर 16 से डिवाइड होगा। जैसे हम आपसे कहें कि 6 7 9 5 416, 6 7 9 5 416, ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड के लिए क्या करेंगे, आप केवल यूनिट डिजिट देखो 6, 6 2 से डिवाइड हो रहा है यानी ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक, हमें 4 से डिवाइड देखना है, तो 4 से लिए क्या करोगे, दो संख्या ले लो, 16, 16 4 से हो रहा है, 4 चौक 16 यानी ये संख्या 4 से हो रही है। अब आपको 8 से करना है तो 8 के लिए क्या करो, 3 डिजिट ले लो, तो क्या है 8 से हो रही है, तो अगर 8 से डिवाइड करो जरा तो 8 5 40, 1 41, 16 8 दूनी 16 यानी 8 से भी हो रही है, यानी संख्या 8 से भी हो रही है। क्या 16 से हो रही है, तो 16 के लिए ये 4 डिजिट कर लो, 5 4 1 6, 16 से कर दो, 16 से 16 3 48, 6 61, 16 3 48, कितना आएगा 12 आएगा, सॉरी 48 और 3 11 3 के 3 बचेगा, 13 6 और 16 से 136 नहीं कटेगा, यानी ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। तो यानी कि दो के लिए यूनिट डिजिट, 8 के लिए 2 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट और 16 के लिए 4 डिजिट। ठीक है, हमें संख्या बड़ी होगी, अब 16 से कहाँ डिवाइड करेंगे, तो केवल लास्ट की डिजिट चेक कर लोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डिजिबिलिटी टेस्ट बाई 8 हो गया, 16 हो गया। अब देखिए 11 की डिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सावधान। 11 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो आप कहेंगे 11 छोटी संख्या होती है, फटाक से माइनस कर लेंगे सॉरी डिवाइड कर लेंगे, हाँ हमें मालूम कर लेंगे, लेकिन जिस समय में आप करोगे ना उससे 1/10वां समय आपको मिलेगा वहाँ पर करने के लिए, तो टेस्टिंग ही आपको करनी पड़ेगी। ज़रा देखने की कोशिश करिएगा क्या लफड़ा है यहाँ पर, सावधान। हम करेंगे क्या, जो डिजिट दी होगी उसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, तो इकाई को 1 मान लो, दहाई को 2 मान लो, सैकड़ा, फिर 4 5 6 7 8 9, ये संख्या नहीं है, उनकी जगह है। इकाई का नंबर 1 पे है, दहाई नंबर 2 पे है, सैकड़ा नंबर 3 पे है, हज़ार नंबर 4 पे, ऐसे नंबरिंग कर ली। तो ये ऑड प्लेस हो गया 1 3 5 7 9 और ये इवन प्लेस हो गया। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, जितने नंबर इवन प्लेस में हैं उनको जोड़ लेंगे।
चिंता मत करिए, अभी हम शॉर्ट तरीका ही बता देंगे, ठीक है। हाँ, बहुत लेंदी नहीं है। यानी जितने इवन प्लेस पे हैं, यानी 2 पे हैं, फिर 4 प्लेस पे है, छठे प्लेस पे है, 8वीं प्लेस पे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक। फिर जितने ऑड प्लेस में है इनको जोड़ लेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। अगर ये माइनस जो संख्या आई है ये नंबर 11 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी जो भी गिवन होगा वो 11 से डिवाइड होगा। ये 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं, उसके 2 तरीके से हम बताएंगे कि एक तो भाई ये तरीका आप अडॉप्ट करें और एक शॉर्ट तरीका अडॉप्ट करें। जरा देखिए ध्यान से, देखिए एक एग्जांपल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 23 करोड़ 69 लाख, नहीं उल्टा, 2 करोड़ 36 लाख 97,000 69। ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही। आप कहेंगे फट से 11 से डिवाइड कर देंगे, अरे भैया समय लगेगा। तो देखिए ध्यान से, 2 तरीके हम बता रहे हैं। ये तरीका जो देखो, ये प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये आपका ऑड प्लेस है यानी कि विषम स्थान, और ये इवन प्लेस है। हमने तरीका क्या बताया कि पहले इवन प्लेस को आप जोड़ दो। इवन प्लेस बोले तो ये 2, 6, 7 और 6, तो 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 को हमने जोड़ दिया। फिर क्या किया, फिर ऑड प्लेस पे जो संख्या उन्हें जोड़ दो। 3 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 9 को जोड़ दो, ठीक। तो जब हमने इस संख्या को जोड़ा तो आ गया 6 2 8 7 15 6 21 आया, और इनको माइनस करना है। ये क्या आया, 9 2 18 3 21 आया, और इसको माइनस किया तो वैल्यू 0 आई, और 0 हर नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आप कहेंगे डिविजिबल बाई 11 है, डिविजिबल बाई 11 है, तो इसलिए संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। आप कहेंगे ठीक है, अच्छी तरीका तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, ज़्यादा करना पड़ेगा। जरा इसका एक शॉर्ट तरीका देखिएगा कैसे इसको करेंगे। अब देखिए, ब्रैकेट खोलिए पहले, फिर ट्रिक समझ में आएगी। हमने ब्रैकेट खोला, 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9। क्या लफड़ा है, देखो वहां चलते हैं। ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है, माइनस का 9 है और प्लस का 6 है, समझिएगा। यानी 6 में से 9 को माइनस किया गया है, 6 में से 9 को माइनस किया गया है, ठीक है ना। यानी प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, प्लेस नंबर 5, प्लेस नंबर 6, प्लेस नंबर 7, प्लेस नंबर, यानी 6 में से 9 को माइनस किया गया है, ठीक। इधर बढ़िए, ये 7 है और ये 0 है, 7 में से 0 को माइनस किया गया है, 7 में से 0 को माइनस किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, 6 में से 9 को यहां भी माइनस किया गया है, 6 में से 9 को यहां भी माइनस किया गया है, 2 में से 3 को यहां माइनस किया गया है, 2 में से 3 को यहां माइनस किया गया है। समझ में आई बात, नहीं आई? कुछ बात अगर समझ में आई हो तो बताइए। देखो, जब 6 में से, इधर देखिए, जब पहला वाली लाइन ये बनाई थी, 6 में से 9 को माइनस किया गया था तो कितना आया था, माइनस का 3 आया था। जब 7 में से 0 को माइनस किया गया था तो 7 आया था। जब 6 में से 9 को माइनस किया गया था तो माइनस का 3 आया था, और 2 में से 3 को किया गया था तो माइनस का 1 आया था। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ दें तो देखिए, जोड़ दें तो माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का माइनस 7, माइनस 7 प्लस 7 0 आ गया। नहीं समझ में आया? आ गया ना। अब समझिएगा हम करेंगे क्या। हम इस तरीके से कतई नहीं करेंगे, हम जो पहला संख्या बता रहे थे ना, इस तरीके से हम कतई नहीं करेंगे। आप जिधर से चाहो उधर से चलो, या तो इधर से चलो या उधर से चलो, ठीक है। देखो, उल्टा भी चल सकते हो, सीधा भी चल सकते हो। हम क्या करेंगे, 9 में से 6 को माइनस करेंगे। अब उल्टा हम कर रहे हैं, 9 में से 6 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये हो गया ना, 0 में से 7 को माइनस करो, माइनस का 7 आएगा। 9 में से 6 को माइनस करो, 3 आएगा। 3 में से 2 को माइनस करो, 1 आएगा, है ना। आया ना, 1 आया, 3 आया, माइनस 7 आया, 3 आया। इन सबको जोड़ दो, 3 आया, माइनस 7 आया, 3 आया, 0 आ गया, नहीं आ गया। 0 11 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगा कि होगी, होगा। क्या दिक्कत है, समझ में आई बात। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है बनस्पत कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं,
ठीक, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको समझिएगा। अब मैंने ये संख्या ली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 1,64,591। अब आप कहेंगे वाजपेयी जी जानबूझ के लंबी संख्या ले रहे हो, अब आप भी लंबे हो गए हो। नहीं, कुछ छोटे भी होंगे, वो अलग की बात, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसमें से फिर समझ लीजिएगा, इधर से भी माइनस कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से ही करना शुरू करो। इसमें से इसको माइनस करो। क्यों इधर से माइनस कर रहे हैं? हो सकता है कि यहां पर पेयर ना मिले, तो वहां जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इसमें से इसको किया है 1 में से 9 को, तो माइनस का 8 आया है। इसमें से 5 में से 4 को माइनस किया है, तो प्लस का 1 आया है। 6 में से 1 को किया है, प्लस का 5 आया है। 0 में से 8 को किया है, माइनस का 8 आया है। इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, माइनस का 8 प्लस का 5 प्लस का 1, और चूंकि जोड़ना है माइनस का 8, तो माइनस का 16 प्लस का 6 बराबर माइनस का 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये जो माइनस 10 है ना, डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। हमको लगता है ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आप करेंगे। ठीक है, देखो ये एक टेस्टिंग है डिविजिबिलिटी बाय 7, 2 से 4 से। अच्छा एक चीज और, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो 6 से भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसको मैंने बताया नहीं है, अगर 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो 8 से होगा जरूरी नहीं है, लेकिन 6 और 2 के लिए वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट 99.99% हमको 8th क्लास तक नहीं बताई जाती। अब तरीका समझिएगा, मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ, एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। कोई संख्या ले लो, जैसे हमने लिया 1687, और हमने कहा ये 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ। टेस्ट करने का तरीका देखिएगा। एक तो तरीका भाई आपका, कौन टेस्ट करे, डिवाइड कर लो। अरे भाई डिवाइड कर लोगे, 100, 150, 50, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करने होंगे जब लिमिटेड टाइम में, तो डिवाइड करने के समय कहाँ होगा। देखो ध्यान से, तरीका समझिए, सावधान। इसकी जो यूनिट डिजिट है ना, वो 2 से गुणा कर दो, और जो बची हुई संख्या है उसमें से इसको माइनस कर दो। यूनिट डिजिट को 2 से गुणा कर दो, और जो बची हुई डिजिट्स हैं 168, इसको इसमें माइनस कर दो। तो क्या आएगा, 168 माइनस 14। तो 168 में जब 14 माइनस करोगे, तो 8 में 4 गया 4, 6 में 1 गया 5, 154 आएगा। तो अब ये चेक करो कि 154 7 से डिवाइड हो रहा है। अब आपने कहा भैया ये बताओ, अगर ये भी कोई बड़ी संख्या होती तो क्या करते। वैसे तो 7 की टेबल में आएगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 22 बार जाएगा। टेस्ट कर लिया, लेकिन हमने कहा भाई ये भी हम टेस्ट नहीं कर पा रहे। फिर वही फॉर्मूला, इसकी इस संख्या को डबल कर दो, 4 को डबल कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो, और जो बची हुई संख्या है 15 में से इसको माइनस कर दो, तो 15 माइनस 8 बराबर 7। अब ये तो चेक कर सकते हो ना, हो गया, यानी ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। ये तरीका होता है 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का। जनरली हमको छोटे क्लासेस में 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक, एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे संख्या है आपकी 16,772, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या तरीका हमने बताया, इसकी यूनिट डिजिट को 2 से गुणा कर दो, और जो बची हुई संख्या है 1677 उसमें माइनस कर दो, तो यानी कि 4 आएगा ना, तो 4 करोगे कितना आएगा, 1673। अब ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही है, टाइम लगेगा। इसकी यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और बची हुई संख्या को में माइनस कर दो, मतलब 167 में 6 माइनस कर दोगे, 161 आएगा। अब 161 को चेक कर लो, आप कहेंगे अभी भी दिक्कत है। इसकी इकाई की संख्या को 2 से गुणा कर दो, बची हुई माइनस कर दो, 16 माइनस 2 बराबर 14। अब ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये संख्या 7 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो हमने जो सिंपल है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कंबाइंड डिविजिबिलिटी टेस्ट की करेंगे, जिसमें 7, 11, 13 या कंबाइंड कैसे नंबर डिवाइड होता है। 99% क्वेश्चन उसी डिविजिबिलिटी से आते हैं, इसलिए ये तो एक छोटे बच्चे का वो सेरेलैक जैसे खिलाया जाता ना छोटे में, तो ये सेरेलैक है आपके लिए। तो सेरेलैक खाइए, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।